ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा 11th सीबीएसई में डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है वो चल रहा था एंड उसमें लास्ट मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं एंड उसमें किस तरीके से एंट्रीज होती हैं वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी आगे जो न्यू टॉपिक है हमारा वो है सेल और डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। ठीक है, जब हम एसेट वगैरह बेचते हैं तो किस तरीके से एंट्रीज होती हैं वो मेरे को आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे एक बार स्टार्टिंग में मैंने जब मशीनरी अकाउंट बनाया था तब मैंने आपको बेसिकली थोड़ा सा एक डेमो दिया था कि किस तरीके से हम एसेट बेचते हैं, क्या एंट्रीज होती हैं। पर एक बार मैं अच्छी तरह से रिवाइज कराना चाहता हूं ताकि हम अभी जब उसके सम्स करने वाले हैं तो आपके रूल्स जो है वो समझे हुए हैं। ठीक है, हम एसेट खरीदते हैं तो हम यहाँ पे ये बहुत हर एक बार जब भी मैं समझाऊंगा सेम ही होगा, इसमें कभी भी कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, हम एसेट खरीदते हैं तो हम लोग यहाँ पे डेबिट करते हैं। ठीक है, हम एसेट खरीदने के टाइम पे जो खर्चा करते हैं, हम एसेट खरीदने के टाइम पे जो खर्चा करते हैं वो भी हम यहाँ पे डेबिट करते हैं। उसी के अंदर हम लोग डेबिट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपेंसेस पेड। हाँ, अब उसके बाद हम डेप्रिसिएशन, दो तरीके होते हैं तो मैं भी आपको दो तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेल और डिस्पोजल ऑफ एसेट, जब हम एसेट को बेचते हैं उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं वो मेरे को आपको बताने। अगर मैं थोड़ा और प्रॉपर इंट्रोडक्शन इस टॉपिक का आपको दूं तो इसके टोटल दो तरीके होते हैं, इसमें भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहले व्हेन डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड एंड व्हेन डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो इसमें दो तरीके हैं, दो मेथड्स है इसमें। जो अभी तरीका मैं बता रहा हूं वो ये वाला है। ठीक है, व्हेन डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, जब हम एसेट को बेचने के लिए एक अलग अकाउंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, उसकी इफेक्ट्स मैं आपको समझा रहा हूं, फिर उसके बेसिस पे एक सम मैं आपको कराऊंगा। फिर सेकंड मेथड मैं आपको समझाऊंगा, जैसे मैंने सेम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मैंने किया। फिर मैं सेकंड मेथड आपको समझाऊंगा व्हेन डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एंड फिर उसके इफेक्ट्स कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे एसेट हमने खरीदा, डेबिट किया, हमने एक्सपेंसेस पे किए, वो भी हमने डेबिट किए। ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर हम मशीनरी में चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन अगर हम मशीनरी में चार्ज कर रहे हैं तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट में, यहाँ पे हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एंड अगर डेप्रिसिएशन जो है वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में अगर हम चार्ज कर रहे हैं तो फिर जो डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा वो यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, यहाँ पे फिर एसेट का जो अकाउंट है वो क्रेडिट होगा अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है तो। ठीक है, इन बोथ द केसेस डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो हम लोग डेबिट करने ही वाले हैं। ठीक है, अगर एसेट अकाउंट में चार्ज किया जाता है, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनता है तो फिर यहाँ पे एसेट आएगा। ठीक है, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनता है तो फिर यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आएगा। ये पुराने रूल्स हैं जो आप सीख चुके हो। ठीक है, अभी हम एसेट बेचने के टाइम पे क्या करते हैं वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये अज्यूम करता हूँ कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया है, तो इसको फिलहाल इग्नोर करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, एंड यहाँ से भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हटा दो। ठीक है, हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया। तो हमारी एक मशीन थी, सपोज करो 1 लाख रुपीज की मशीन। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, अब वो मशीन के ऊपर हमने सपोज करो 10,000 रुपीज का हमने खर्चा किया, तो ये टोटल जो मशीन है ये हो गई 1,10,000 रुपीज की। फिर इस मशीन पे पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है, सपोज करो इस मशीन पे पहले साल का डेप्रिसिएशन है 10%, तो 11,000 जो है इस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन हमने निकाला। ठीक है, फिर एट द एंड यहाँ पे हम लोग बैलेंस निकालेंगे। 1,10,000 में यहाँ पे भी लिखूंगा एंड उसके बाद 1,10,000 में से 11,000 हम लोग माइनस कर देंगे, तो बाकी 99,000 जो बैलेंस है यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, अब डेप्रिसिएशन का जो दूसरा इफेक्ट है वो यहाँ पे होगा। अभी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया। हाँ, अब दूसरे साल क्या होगा, ठीक है, दूसरे साल यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा टू बैलेंस कैरी डाउन या कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड। अब यहाँ पे 99,000 जो है वो अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अब इस साल हमने सपोज करो ये मशीन को 17 को, ठीक है, 17 को या सपोज करो 110 को, 110 को हमने इस मशीन को बेच दिया। अब अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है 14 को और अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31/3 को, ठीक है। हमने इस मशीन को जो कि 99,000 की थी एक साल यूज किया, दूसरे साल हमने 110 को इस मशीन को बेच दिया, ठीक है। अब हमने इस अकाउंटिंग ईयर में 14 से लेकर 31/3 हमने इस मशीन को 6 महीने यूज किया है, ठीक है, क्योंकि हमने 110 को ये मशीन को हमने बेच दिया है, ठीक है। तो होगा क्या, सपोज करो ये अभी ये मशीन जो है एक्चुअल में ये मशीन है 99,000 की, ये इस मशीन की बुक वैल्यू है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। हमने सपोज करो इस मशीन को क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ होगा कि हमने इस मशीन को बेचा है ₹1 लाख में, हमने इस मशीन को 1 लाख रुपए में बेचा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर आपका 1,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ऐसा नहीं है, सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकालते हैं। ये जो 99,000 है ये मशीन की पिछले साल की वैल्यू है, इस साल का डेप्रिसिएशन वगैरह जो है वो माइनस करना बाकी है, ठीक है, क्योंकि हमने मशीन जो है वो 110 को खरीदी, अच्छा सॉरी 110 को बेची, तो हमने इस मशीन को 14 से लेकर हमने इस मशीन को 110 तक यूज किया, मतलब हमने इस मशीन को 6 महीने यूज किया एंड उसके बाद हमने इस मशीन को बेचा। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है अगर 11,000, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है अगर 11,000, तो फिर 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 11,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12, ठीक है, तो वो हो जाएगा 5,500। तो अब सबसे पहले 99,000 की मशीन के अंदर से जो 5,500 डेप्रिसिएशन है वो माइनस होगा, ठीक है, 5,500 जो डेप्रिसिएशन है वो हम माइनस करेंगे, मशीन को बेचने से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो मशीन की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आएगी, ठीक है, 99,000 माइनस 5,500, ये मशीन की 93,500 ये मशीन की एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल बुक वैल्यू। हाँ, अब 93,500 एक्चुअल में हमने क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस किया तो एक्चुअल में हमने 93,500 की मशीन 1 लाख रुपीस में बेची, ठीक है। अभी आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख हमारी सेलिंग प्राइस है, 93,500 हमारी कॉस्ट प्राइस है, तो 6,500 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ है। कैलकुलेशन यही है, कैलकुलेशन मेन कैलकुलेशन ये है, एंड आपको यही एक चीज याद रखनी है कि मशीन को बेचने से पहले उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना जरूरी है। मैं वापस से रिपीट करूंगा एंड मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट है ये, डेप्रिसिएशन will be charged before selling the machine या asset, ठीक है, ये अपनी बुक में अच्छी तरह से कहीं पे लिख लेना रूल्स में, ओके। तो 99,000 की मशीन थी, उसमें से मैंने पहले डेप्रिसिएशन माइनस किया 5,500, तो मशीन की वैल्यू आ गई 93,500। 93,500 की मशीन हमने 1 लाख रुपीस में बेची है, ठीक है, तो उस पर हमको 6,500 रुपीज का माइनस करने के बाद प्रॉफिट हुआ है। हाँ, अब यहाँ पे मैं अकाउंट में इसके इफेक्ट्स किस तरीके से करूँ, तो 99,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो है वो है 5,500 क्योंकि हमने मशीन को 6 महीने यूज किया। सपोज करो मशीन को हमने 110 को नहीं, ठीक है, 111 को बेचा होता, ठीक है, तो अब इन दिस केस हमने मशीन को 14 से लेकर 111 तक यूज किया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो मशीन है वो 7 महीने यूज हुई, 1 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, टोटल 7 महीने यूज हुई है ये मशीन। तो फिर हम 7 महीने का डेप्रिसिएशन निकालते, तो ये हो जाता है 11,000 मल्टीप्लाई बाय 7/12,
ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे आता पॉइंट में, पर इसीलिए मैंने ये वाली वैल्यू नहीं ली। ठीक है, पर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, जितना आपने मशीन को यूज किया है उतना आप उस पर डेप्रिसिएशन निकालोगे। हाँ, अब ये डेप्रिसिएशन 5500 आ गया, इसके बाद हमें 1 लाख रुपीज मिलेंगे। ठीक है, अब जब हम मशीन बेचते हैं, एसेट का बहुत सिंपल सा फंडा मैं पहले दिन से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, एसेट में अगर एसेट आता है तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, अगर जाता है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम लोग माइनस करते हैं, मतलब क्रेडिट करते हैं। आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे एसेट जो है वो जा रहा है 1 लाख रुपीज में, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट एसेट सोल्ड, एंड ये हमने एसेट बेचा है 1 लाख रुपीज में। ठीक है, हाँ, अब इसका जो प्रॉफिट है वो है 6500। ये 6500 प्रॉफिट को है ना रिकॉर्ड करने में स्टूडेंट्स को डाउट होता है, ये 6500 हम लोग डेबिट करें या 6500 हम लोग क्रेडिट करें। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसको याद रखने का मैंने पहले भी बताया है, मैं अभी एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे 93,500, ये है बुक वैल्यू, एक्चुअल बुक वैल्यू बोलो या बुक वैल्यू बोलो, बात एक ही है। ठीक है, एंड उसके बाद नीचे आप यहाँ पे लिखोगे 1 लाख रुपीज सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस देखना है कि बीच में जो डिफरेंस है वो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो प्रॉफिट है 6500 का प्रॉफिट हमने जस्ट ऊपर अभी निकाला, वो 6500 का प्रॉफिट मैं यहाँ पे प्लस करूंगा तो 1,93,500 में 6500 प्लस करेंगे तो 1 लाख रुपीज जो है वो आएगा। ठीक है, ये 6500 जो है वो प्रॉफिट है। अब यहाँ पे आपको हमेशा सिर्फ ये जो साइन है प्लस एंड माइनस की, इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, ये प्लस की साइन है, 6500 जो है वो प्रॉफिट है। ओके, तो आप यहाँ पे प्लस वाली साइड इसका इफेक्ट करोगे, मतलब डेबिट करोगे आप। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है, अगर आप इफेक्ट से याद कर पाते हो तो आपको इस तरीके से याद करना है कि जो प्रॉफिट होता है वो मशीन अकाउंट में डेबिट होता है, लॉस होता है तो मशीन अकाउंट में क्रेडिट होता है। अगर आपको इफेक्ट्स याद रहते हैं तो इस तरीके से करो। ठीक है, अगर आपको इफेक्ट्स याद नहीं रहते हैं तो इस तरीके से याद करो कि अगर प्लस होगा तो डेबिट, प्लस वाली साइड आए, प्लस होगा तो प्लस वाली साइड आएगा, एंड माइनस होगा तो माइनस वाली साइड आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ हमको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट को हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, पर अभी टेक्स्ट बुक में ऐसे इस तरीके से अलग से लिखते हैं, सेल या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है, वैसे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाना चाहिए, पर अभी इसके इफेक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से करते हैं, जाएगा ये इवेंचुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर फिलहाल इस चैप्टर से उस चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे 6500 रुपीज जो है वो मैं प्रॉफिट का लिख दूंगा। इसके बाद ऑब्वियसली मशीन बिक गई, प्रॉफिट लॉस सब कैलकुलेट हो गया। डेप्रिसिएशन जो है वो दूसरे साल का, यहाँ पे ये पहले साल का ऑब्वियसली बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसका बैलेंस यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन 11,000, टोटल में भी 11,000, एंड यहाँ पे भी आएगा 11,000। फिर दूसरे साल हमने मशीन बेची 110 को। ठीक है, तो 110 को ही हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा टू एसेट अकाउंट, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा 5500, एंड फिर 110 को ही, या सॉरी इसमें हमेशा साल की एंड की डेट आएगी। ठीक है, 31/3 को यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड उसकी जो 5500 की अमाउंट है वो भी जाएगी। फिर यहाँ पे 5500, यहाँ पे भी 5500। इसकी सम्स भी मैं कराऊंगा, पर इफेक्ट्स पहले समझने जरूरी है। हाँ, अब यहाँ पे ये ऑब्वियसली मशीन बिक गई तो सब कुछ टैली होना चाहिए। ठीक है, देखो 99,000 प्लस 6500 ये आ रहा है, इसका जो टोटल है, इसका टोटल आ रहा है 1,55,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 1 लाख प्लस 5500, तो इसका भी टोटल आ रहा है 1,55,000। डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, कोई भी बैलेंस नहीं आया। कोई भी बैलेंस क्यों नहीं आया? क्योंकि ऑब्वियसली हमने मशीन को बेच दी, तो कोई भी बैलेंस नहीं आएगा। ये इसका इफेक्ट है, ये मशीन बेचने के इफेक्ट है। ठीक है, सिंपल इफेक्ट है। मशीन खरीदी आपने, डेबिट किया, एक्सपेंसेस पे किए वो आपने डेबिट किए, डेप्रिसिएशन हम क्रेडिट करते हैं।
ओके, उसके बाद मशीन बेचने से पहले हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ 110। मशीन बेचने से पहले हम लोग जो डेप्रिसिएशन है वो माइनस करते हैं। एंड उसके बाद जो मशीन बेची, ऑब्वियसली मशीन खरीदी थी तो क्रेडिट डेबिट किया था, मशीन बेचेगी तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सपोज करो अगर यहाँ पे लॉस होता, सपोज करो अगर लॉस होता यहाँ पे 1 लाख रुपीज में हमने ये मशीन नहीं बेची होती, ये मशीन हमने बेची हुई होती सपोज करो 90,000 में। ठीक है, तो अब यहाँ पे लॉस आता। ठीक है, 3500 रुपीज का यहाँ पे लॉस आता, तो यहाँ पे मैं लिखता माइनस 3500 एंड यहाँ पे मैं लिखता लॉस। ठीक है, 93,500 माइनस 3500, तो आपकी सेलिंग प्राइस आती 90,000। तो ये जो लॉस है इसमें साइन आपको देखनी है, माइनस की साइन। फिर आपको मशीन अकाउंट में माइनस वाली साइन देखनी है, माइनस वाली साइन आएगी क्रेडिट साइड पे, तो फिर मैं उसका इफेक्ट यहाँ पे करता। ठीक है, तो उसका इफेक्ट जो है वो मैं यहाँ पे करता, मैं यहाँ पे लिखता बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट एंड उसकी जो अमाउंट है 3500 मैं यहाँ पे लिखता। ठीक है, अगर ऐसे होता तो डेप्रिसिएशन में जो इफेक्ट्स होते हैं नॉर्मली वो इफेक्ट्स होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये पहला पहला मेथड है जब हम एसेट बेचते हैं। जब हम एसेट बेचते हैं, एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता है एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो भी नहीं बनता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा, मैं पहले स्क्रॉल कर देता हूँ अगर आपको इफेक्ट्स वगैरह लिखने हैं तो। ये इसकी कैलकुलेशन है एंड ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ठीक है, वैसे तो समझने के लिए, पर फिर भी अगर आपको लिखना है तो उसके लिए। ठीक है, इसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनता है पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने आपको इफेक्ट्स बताए मशीन बेचने के, ये इफेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि हमने मशीन बेची पर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो नहीं बनाया था। ठीक है, डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन मशीन में से माइनस करते थे। ठीक है, पर ऐसे भी हो सकता है कि हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के रखा हुआ है एंड उसके बाद हमने मशीन बेची है। ठीक है, तो ये सब मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी इमेज वगैरह भी मैंने डाल के रखी हुई है नीचे। जर्नल एंट्रीज की इमेज है, पर जर्नल एंट्रीज मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। फिलहाल जर्नल एंट्रीज में पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, ये सब मैं मिटा देता हूँ। ये सब भी मिटा देते हैं। परफेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सेल ऑफ एसेट व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, हाँ, अब सबसे पहले यहाँ पे हमने मशीन खरीदी होगी, सेम वही एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। हमने मशीन खरीदी होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्रैकेट में एसेट परचेस्ड। सपोज करो 1 लाख रुपीज की हमने मशीन खरीदी। ठीक है, एंड सपोज करो हमने इस पे एक्सपेंस पे किया, इंस्टॉलेशन वगैरह का हमने एक्सपेंस पे किया। ₹10,000 का हमने एक्सपेंस पे किया। ठीक है, हाँ, अब इस पे डेप्रिसिएशन जो है वो 11,000 है। ठीक है, इस पे जो डेप्रिसिएशन है सपोज करो 11,000 का डेप्रिसिएशन है। अब जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं तो डेप्रिसिएशन हम लोग मशीन अकाउंट पे से तो माइनस करते नहीं, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो डेबिट होगा। ठीक है, पर क्रेडिट कहाँ पे होगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड उसकी जो अमाउंट है 11,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन सपोज करते हैं हम लोग, वो यहाँ पे क्रेडिट होगी। एंड दूसरा जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, वैसे ये तो मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ पर फिर भी सीखो तो पूरे अच्छी तरह से इफेक्ट सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट
ये आएगा 11,000। ये तो वैसे ही टैली हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई भी मेथड हो, कोई भी सम हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट हर साल टैली होना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो बैलेंस है ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, 11,000। हाँ, अब दूसरे साल ये मशीन जो है यहाँ पे इसका बैलेंस आएगा, अब क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने मशीन अकाउंट में तो चार्ज नहीं किया, तो ये हो जाएगा 1,10,000। यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,10,000। ठीक है, एंड यहाँ पे बैलेंस में आएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, एंड बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में यहाँ पे आएगा 1,10,000। ठीक है, दूसरे साल ये 1,10,000 जो है वो हम ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1,10,000। हाँ, अब दूसरे साल हमने डेप्रिसिएशन जो है, सपोज करो वापस से वही टोटल 1,10,000 जो है ये मशीन थी। ठीक है, हमने ये मशीन दूसरे साल 110 को बेची। ठीक है, सेम जैसे मैंने जस्ट इसके पहले बताया, दूसरे साल हमने मशीन 110 को, ये मशीन को हमने बेच दिया। तो 6 महीने इस मशीन को हमने यूज किया, पूरे साल का डेप्रिसिएशन होता है 11,000। तो आधे साल का डेप्रिसिएशन होगा 11,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 5,500। ठीक है, तो 5,500 दूसरे साल का डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज करेंगे। अब इसके इफेक्ट्स ध्यान से समझना, यहाँ पे जो पॉइंट मैं अभी बताने वाला हूँ वो सीखने जैसी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दूसरे साल में ऑब्वियसली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी टैली होगा 11,000, क्रेडिट साइड का टोटल 11,000, डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे आएगा 11,000, एंड यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। दूसरे साल यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 11,000 रुपीज जो है इसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। हाँ, अब दूसरे साल भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीन बेचने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, एंड उसकी जो अमाउंट है 5,500 वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसमें इसको मैं टैली नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी इफेक्ट्स हैं, न्यू इफेक्ट्स अभी आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पे जो मैंने पहले नहीं बताए थे। ठीक है, क्योंकि पहले मशीन बेचने वाली कोई पॉइंट आई नहीं थी। ठीक है, दूसरे साल डेप्रिसिएशन अकाउंट में जाएंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,500, एंड यहाँ पे आएगा बाय, यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट में आएगा 5,500। ठीक है, एंड ये डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो टैली हो जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट में सेम ही होती है मेथड, सेम जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही अभी भी कोई भी चेंज नहीं। हाँ, अब जो चेंज है वो यहां से आएगा। अब हमने दूसरे साल ये मशीन बेची। ठीक है, अब जब हम मशीन बेचते हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड बिफोर सेलिंग द एसेट। एसेट में डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है। ठीक है, मतलब इस 11,000 में से मैं पहले डेप्रिसिएशन माइनस तो करूंगा, उसके बाद मैं मशीन को बेचूंगा क्योंकि मेरे को अकाउंट क्लोज करना है। ठीक है, तो होगा क्या, होगा ये कि सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया है वो है 11,000 पुराना डेप्रिसिएशन एंड 5,500 जो फ्रेश डेप्रिसिएशन है वो। ठीक है, तो टोटल 11,000 प्लस 5,500 डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया 16,500। ठीक है, वो 16,500 जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा, डेबिट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हमेशा एक ही बार एक ही एंट्री है जो कि डेबिट होती है। जब हम एसेट को बेचते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तब ही डेबिट होता है। जितना डेप्रिसिएशन इस एसेट का बनता है उतना इस एसेट अकाउंट में अभी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू एसेट अकाउंट। अभी क्योंकि ये पूरा का पूरा एसेट हमने बेच दिया तो ये जो डेप्रिसिएशन है 16,500 ये पूरा का पूरा अभी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज कर देंगे, क्योंकि एसेट ही नहीं रहा तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस काम का। एसेट ही बेच दिया तो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज करेंगे। तो ये 16,500 यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में होगा डेबिट, एंड एसेट अकाउंट में, एसेट अकाउंट जो है उसमें मैं करूंगा यहाँ पे क्रेडिट। ठीक है, एसेट अकाउंट पे जाएंगे,
एसेट अकाउंट में मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मतलब नॉर्मली जैसे डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं मैं यहाँ पे नॉर्मली लिखता हूँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। पर अभी क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाया है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। हाँ, अब जो टोटल डेप्रिसिएशन था वो था 16,500। हाँ, अब साइड में एक्चुअल कैलकुलेशन 1,10,000 की मशीन है, इसमें टोटल जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो है 16,500, ठीक है। टोटल डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे, मतलब इस ये अमाउंट में से 1,10,000 में से ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है 16,500 ये हम माइनस करेंगे तो 93,500 जो है वो मशीन की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने अभी इसके पहले भी आपको बताया मशीन की वैल्यू पहले हमने किस तरीके से कैलकुलेट की, दोनों तरीके से आंसर जो हमारा मेन आंसर है वो सेम ही आएगा, पर लिखने का तरीका जो मैं बोलता हूँ ना, प्रेजेंट करने का तरीका जो है वो अलग है। देखो पहले हमने क्या किया था, 99,000 हमारी मशीन थी, पहले साल ही हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया था, ठीक है, 11,000, तो हमारी मशीन की वैल्यू थी 99,000। फिर उसमें से 5,500 हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था तो हमारा आंसर आया था 93,500। अभी हमने क्या किया, अभी क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया तो अभी हमने 1,10,000 में से टोटल जब हमने मशीन को बेचा तब 16,500 एक साथ डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो भी एट द एंड जो हमारा आंसर है 93,500 वही आया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दी हुई होगी, ठीक है, सपोज करो 93,500 सेम वही ले लेते हैं, 1,00,000 रुपीज सेलिंग प्राइस है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है 6500 का, ठीक है, 6500 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे होगा डेबिट प्लस वाली साइन में, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, एंड यहाँ पे जो उसकी अमाउंट है वो आएगी 6500, एंड जो मशीन हमने बेची उसके जो पैसे मिलेंगे वो मैं यहाँ पे क्रेडिट करूंगा बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट पे तो डेबिट होगा, ठीक है, पर बैंक अकाउंट से हमारा इस चैप्टर में कोई लेना देना, बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोलेंगे नहीं, तो 1,00,000 रुपीज की जो मशीन बेची वो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इसकी क्रेडिट होगी, ठीक है। इसके बाद टैली होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मशीन बेच दी तो मशीन का अकाउंट क्लोज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1,10,000 प्लस 6500, डेबिट साइड का टोटल है इतना 1,16,500, एंड यहाँ पे भी 1,00,000 प्लस 16,500, 1,16,500, ठीक है। तो ये जो सेकंड वाला तरीका है वो ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्रिकी क्यों लगता है, क्योंकि उसमें एक इफेक्ट ज्यादा है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो न्यू इफेक्ट है, जो आपको एक इफेक्ट याद रखना वो ये है कि जब आप मशीन बेचो तब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में करना है डेबिट, टोटल डेप्रिसिएशन जितना आप माइनस करने वाले हो, एंड मशीन अकाउंट में वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आपको यहाँ पे क्रेडिट करनी है, ठीक है। जो न्यू इफेक्ट है, जो इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं वो इफेक्ट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये इफेक्ट्स आपको याद रखने हैं एंड ये इफेक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में क्या है, टेक्स्ट बुक में एक इमेज दे दी है, ये वाली जर्नल एंट्रीज की इमेज दे दी है, एंड इन्होंने हाथ साफ कर लिए, फिर सम्स दे दिए इसके बाद, ठीक है, कि भाई हमने तो बता दिया, हमने सिखा दिया, अभी सम सॉल्व करो, ठीक है। जर्नल एंट्री से थोड़ा ना क्लियर होता है, जब आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट में जब आप इफेक्ट्स करोगे तब क्लियर होगा। हाँ, अब ये इसकी जर्नल एंट्रीज है, अभी आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड अप टू द डेट ऑफ सेल, ठीक है, जितना महीना हमने यूज किया उसका डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया तो फिर ये वाली एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन बनाया है या मेंटेन किया है तो फिर ये एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 5,500 रुपीज, यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया मैंने, और ये 5,500 डेप्रिसिएशन मैंने प्रोविजन में चार्ज किया, पहला इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू एसेट सोल्ड इज ट्रांसफर टू द एसेट अकाउंट, ठीक है। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है तो वो प्रोविजन की अमाउंट एसेट में ट्रांसफर करनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने हाईलाइट भी की, ठीक है। प्रोविजन अकाउंट में यहाँ पे होगा डेबिट, प्रोविजन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड एसेट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पे वही एंट्री भी लिखी हुई है, ये रहा, प्रोविजन अकाउंट इज डेबिटेड एंड एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। इसके बाद
जो हमने एसेट को बेचा, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, या पार्टी अगर उधारी में बेचा है तो पार्टी का नाम अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, मतलब बैंक या कैश या पार्टी का नाम डेबिट होगा एंड एसेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। ये वाली जो इफेक्ट है वो बाय बैंक वाला इफेक्ट। एंड उसके बाद इफ गेन या प्रॉफिट इज अर्न्ड एंड इफ लॉस इज अर्न्ड, अगर गेन होता है तो एसेट अकाउंट इन्होंने यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, देखो एसेट अकाउंट डेबिट टू गेन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एसेट का अकाउंट है, एंड यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट किया है टू प्रॉफिट एंड सेल, ठीक है, एसेट का अकाउंट यहाँ पे इन्होंने डेबिट किया है। एंड अगर लॉस है, ठीक है, तो लॉस में एसेट का अकाउंट क्रेडिट होगा एंड फिर उसकी जो अमाउंट है वो यहाँ पे आएगी, एंड सॉरी यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अकाउंट, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ये एंट्रीज दे दी हैं, पर मेन जो एज ए पॉइंट ऑफ स्टूडेंट अगर सोचें तो अकाउंट बना के ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। डायरेक्टली मैं सम भी आपको करवा देता तो ऐसे होता कि आपने पहले कुछ समझा नहीं, डायरेक्टली आप सम पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने दिया तो एग्जाम्पल ही है, पर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल है, मैंने खुद ने बनाया है, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली परसेंटेजेस वगैरह दे देते हैं, ठीक है, एंड डायरेक्टली कोई भी मेथड में से एक मेथड दे देते हैं। तो ये हमने एक मेथड कवर किया है, ठीक है, टोटल दो मेथड्स हैं, टोटल दो मेथड्स है। व्हेन डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड, नॉर्मली एसेट बेचने के लिए भी एक अलग अकाउंट बनता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ एसेट अकाउंट। एसेट बेचने के लिए भी एक अलग अकाउंट बनता है, जैसे डेपोजिशन के लिए एक अलग अकाउंट बनता है, वैसे ही एसेट बेचने के लिए भी एक अलग अकाउंट बनता है, वो भी मैं सिखाऊंगा, ठीक है, पर वो मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं।